तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकअप थोड़े से पैसा देता है तो भाई क्लर्क आती है, और पैसा देता है तो मैनेजर आती है, और पैसा देता है तो और बड़ा आदमी जो था असिस्टेंट चीफ वो आता है और पैसा देने का बोलता है। तो मैंने प्रेसिडेंट को बुलाओ तो मैंने प्रेसिडेंट भी आ जाता है। उसके आने के बाद क्या क्या हुआ वो हमको नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अब आते भाई हमारी दोस्त की ओर जो डाउट में थी कहाँ चला गया, आ क्यों नहीं रहा। तो हमारा मैं कट रहा जाता है और कहता लो मैं आ गया। वो भी कहती है साले कुत्ते इधर फटी पड़ी है, हालत खराब है, माँ बहने खो रखी है, तू साले कहाँ मरवा रहा था। वो भी कहता अरे टेंशन काहे लेती है, प्रॉब्लम सॉल्व। वो भी कहते क्या प्रॉब्लम सॉल्व, मीडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आई मीन अभी पीछे नहीं पड़ा है लेकिन बहुत ही जल्दी पीछे पड़ जाएगा अगर हमने कुछ भी डोनेशन को लेकर बोला तो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है। हमारा मेकट्टा भी कहता है टेंशन काहे लेती है, मैंने जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वो भी कहते हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेकट्टा भी कहता है ऐसे कैसे विश्वास नहीं हो रहा, अरे यार हो जाएगा। अब आते भाई वो कमीना आदमी की ओर, वही कमीना आदमी जिसने डोनेशन ले लिया था लेकिन हमारे मेकट्टा का नाम यहाँ पे नहीं लिया था, और वो बात कर रहा था उसी कलुए के साथ। तो कलुआ भी रिप्लाई देता है या माय ब्रो एवरीथिंग इज ऑलराइट दैट मैन इज फक्ड अप। और ये उसकी कोई असिस्टेंट यहाँ पे थी जो न्यूज एजेंसी में काम करती है, जिसने बड़ा हेल्प किया था हमारे मेकट्टे की बैंड बजाने में। तो वो कमीना भी कहता और मेरी जान कैसी है वो कुतरिया मुझसे बड़ा पंगा लेने आया था, साली के ऐसी धजिया उड़ा दिया कि क्या बताऊँ। कल को उसने अगर जाके पब्लिकली बोला ये देखो रिसिप्ट है, हम उसके रिसिप्ट को भी गलत साबित कर देंगे। वो अपने बैंक अकाउंट में जाएगा चेक करने के लिए तो बैंक अकाउंट वाले भी उसको बाबा जी का ठुल्लू नहीं देंगे यानी उसकी तो खैर नहीं। उससे मुझे याद आया उसके पास दो लड़कियां, एक उसकी दोस्त और एक उसकी असिस्टेंट। आए हाय दोनों बड़ी सेक्सी है, मिलकर थ्रीसम करूंगा मजा ही आ जाएगा। उतने में इसकी कोई और नौकर आती है और कहती मालिक मालिक मालिक, अबे चुत गए गुरु। वो भी कहता है क्या बोले जा रही है, क्या हो गया। वो सब तो गंदे गंदे काम में अभी करने वाला था। वो भी कहती है टीवी खोल के देखो, टीवी खोल के देखो। तो जैसे टीवी खोल के देखा जाता है तो टीवी पे न्यूज़ आता है, हेलो गाइस बैंक की ओर से खबर आई है कि एक जो अपना है ना फाउंडेशन, उसने एक भले आदमी से 200 रुपये का डोनेशन यहाँ पे लिया, लेकिन जब पब्लिकली डोनेशन लिस्ट अपीयर करने की बारी आई तो उसने सबसे बड़े डोनेशन का नाम यहाँ पे मिटा दिया। ऐसा बोला जाता है कि वो बड़ा कमीना आदमी है और डोनेशन का पैसा हड़पना चाहता है। 200 रुपया कम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे बंदे लोग को पिछवाड़े में गोली मार देना चाहिए, ऐसे बंदे लोग को नुन्नू में फांसी लटका देनी चाहिए थी, ऐसे बंदे लोग को ज़मीन में गाड़ कर मुँह में गोली मार देना चाहिए। बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है उसके बारे में। हमारा मेकट्टा भी लग क्या बात है, देखा कितना मज़ा आ गया। तो हमारी मैडम जी भी कहती है एक सेकंड, इसका मतलब तुम मेन अकाउंट पे गए थे, तुम प्रेसिडेंट से मिले थे। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार जब बैंक का मेन प्रेसिडेंट आ गया तो ये लोग क्या घंटा भी गाड़ पाएंगे। हाँ प्रेसिडेंट से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अब जियो कंपनी में गए और जियो कंपनी में जाके अपने अंबानी से मुलाकात कर ली। अंबानी को बोला कि देखो यार कोई परेशान कर रहा है तुम्हारा नाम लेकर, तो प्रॉब्लम ठीक करो, और अंबानी ठीक कर भी देगा। हाँ अंबानी मिल सकता है अगर आपने जाके 200-300 करोड़ यहाँ पे दिए तो। और उधर वो आदमी उसको पूरा गुस्सा आता है, वो भी कहता है क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है, हमारा स्कैम पब्लिकली सामने कैसे आ गया, हमने तो बैंक अकाउंट को भी हिला के रख दिया था ना यार, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, साला तुमने काम क्यों नहीं किया। तो रिप्लाई आता है कि अरे हमने काम कर दिया था लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम बैंक के मेन प्रेसिडेंट तक पहुंच पाए, तो हमने ऊपर से जो बड़े बड़े लोग थे ना वहाँ तक का काम निपटा लिया था। ये कुतरिया मानुस प्रेसिडेंट तक पहुंच गया था, अब उसके आगे हम क्या ही नहीं कर पाएंगे। वो भी कहता व्हाट, वो प्रेसिडेंट अब इतने बैंक के मेन प्रेसिडेंट तक वो कैसे पहुंच गया, यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे यार पब्लिक फिर मुझे गाली देगी कि तू पैसा हड़पना चाहता है, फाउंडेशन के नाम पे लोगों को पैसा यहाँ पे लूट रहे हैं यार। हाँ वो दोनों जो है ना उनके साथ मिला हुआ हूँ, दोनों यानी जाओ फैमिली और अपना BM बबलू का वो कलुए को कॉल करता हूँ, हेलो मिस्टर कलुआ आपने टीवी देखा ना, अरे यार हमारे पीछे पड़ गए, अरे क्या करें एक काम करते हैं आप थोड़े मतलब कुछ करो ना। तो कलुआ भी कहता हु आर यू, हु द फक आर यू, आई डोंट नो, आई डोंट गिव अ फक, बाय बाय। वो कमीने को गुस्सा आता है कि कलुए इसकी माँ का नाम हमारा बदनाम हुआ है, फाउंडेशन का नाम हमारा आया था। कल को हमने बोला कि कलुआ मिला हुआ है, साले कोई विश्वास ही नहीं करेगा और ये कलुआ भी झूठ झूठ बोल देगा। हमारे पास कोई सबूत भी नहीं जिससे हम कलुए को अपनी टीम में साबित कर सकें, और जो जाओ फैमिली है वो भी पक्का सेम बोलेगी। यानी हम हर जगह से बैंड बज गई। एक काम करते हैं उसी से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, वो इस मामले को शांत कर सकता है। यानी हमारे मेकट्टा से रिक्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा था। हमारे मेकट्टा की ओर आते हैं जो अपने वो दोस्त से कॉल कर रहा था, बातचीत हो रही थी, तभी अचानक से बोला भी जाता अरे कम ऑन यार जल्दी आ जाओ, मेरे को नींद नहीं आ रही है। उतने में वो कमीना और उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और कहती हेलो
सुनो यार, मैं मिसेस लिन हूँ और डोंगुआ प्रेस की चीफ असिस्टेंट हूँ। तुम्हारा मैं कट्टा भी कहता ही नो तुम किस लिए आए हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोलो। वो भी कहती सुनो, हाँ हमने आपसे 200 लिया था लेकिन पब्लिक से ये बात छुपाई, अब ये बातें पब्लिक में आ चुकी है, तो आप बोल देना कुछ कि ना यार 200 में बाद में दूंगा, ये लोगों ने नहीं छुपाया था, बढ़िया बढ़िया बोल देना और हम भी पीछे से करेंगे यार, 200 से बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। मतलब क्यों मामले को आगे बढ़ाते हैं, मामले को रफा दफा कर देते हैं ना, बदले में थोड़ा सा पैसा आपको वापस लौटा देंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ डैट्स सो फकिंग बोरिंग यार, वो भी कहती देख लो बढ़िया रहेगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता मुझे लगा तुम कुछ बढ़िया उपाय लेकर आए होगे, लेकिन तुम तो अपनी की तरह चोमू उपाय लेकर आए हो बाय जा रहा था। वो भी कहते रुको क्या चोमू उपाय, अबे तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता कौन है तुम, नहीं तू क्या कहना चाहती हो, तुम फाउंडेशन वाले बड़े कमाल के हो सालो, तुमने अभी तक जितना फाउंडेशन का पैसा लिया है ना उतने में क्या कुछ नहीं कर सकते थे। अरे मेरे 200 रुपये से तुम लोग क्या कुछ नहीं कर सकते थे, क्या किया तुमने, कुछ भी नहीं किया, सारा पैसा तुमने घपला कर लिया और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तुम्हारे लिए मैं मीडिया वालों से जाके झूठ बोलूं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, तुम्हारी बैंड बजेगी। वो भी कहता कमौन यार आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़। हमारा मैं कट्टा भी कहता पहले मैंने बोला भी था हाँ या ना, तुमने मुंह पे मना कर दिया था, इसके लिए मैं भी मुंह पे मना करता हूँ, बड़ा आया था कुतरा। लड़की भी कहती कमौन यार क्या लोगे, बोलो ना इस मामले को शांत करने का। हमारा मैं कट्टा भी कहता है इस मामले को अब शांत नहीं हो सकता, दो चीज़ हो सकता है, पहला चीज़ तुम्हारी कंपनी की बैंड बजेगी और तुम चाहे तो अपने साथ उजाव फैमिली और BM बबलू वालों की भी बैंड बजा सकते हो, तुम्हारे पे डिपेंड है, अकेले मरोगे या उनको ले डूबोगे, इतना बोल के निकल जाता है। आदमी भी लकवट, उसने तो दोनों बेकारी ऑप्शन दिया है, अरे अगर मैं डूबूंगा तो अपने साथ मैं उसको भी लेके यहाँ पे डूबूंगा। उतने में कॉल आता है, ये भी कहता है हेलो क्या हुआ, बोला जाता है अरे ख़त्म मर गए, वो इनकम टैक्स वाले आए कह रहे कि 200 का घपला यहाँ पे किया, तुम तो गए और हमारा सारा बैंक अकाउंट का सब कुछ फ्रीज कर दिया, हमारे सारे रुपए ले लिए, सड़क पे आ गए। वो भी रोने लगता है कि ख़त्म, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। फिर हमारा मेकट्टा घर पे आता है और जैसे घर पे आता है ना लड़की मुक्का चला देती है। हमारा मेकट्टा भी लग क्या हुआ, मुक्का क्यों चलाया तूने। वो भी कहती है बहुत तुम्हारा चक्कर है यहाँ वहाँ चालू है ना साले, आज मुझे पता चल गया वरना पता नहीं तेरा चक्कर और किस किस के साथ यहाँ पर है। हमारे मेकट्टा को याद आता है सेक्रेटरी के साथ मैंने एक रात गुजार ली थी, कहीं ये बात के बारे में इसको तो नहीं पता चल गया मम्मी, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सच में उसके बारे में पता चला है या किसी और चीज़ को लेके गुस्सा है, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।